नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम भारतीय युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है 1850 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामप्रसाद निरंजनी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत, संवत 1943 से 1984 विक्रम संवत, संवत 1850 से 1984 विक्रम संवत, संवत 1900 से 1990 विक्रम संवत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, संवत 1850 से 1984 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? अवधी भाषा को, खड़ी बोली को, ब्रज भाषा को, उर्दू भाषा को। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है, भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? राम कुमार वर्मा, कृष्णशंकर शुक्ला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर होगा पुनर्जागरण काल भारतीय युग को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1840 से 1900 ईस्वी, 1843 से 1968 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, 1857 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक के काव्य खंड को क्या कहा है? भारतेंदु काल, पुनर्जागरण काल, खड़ी बोली काल और नई धारा प्रथम उत्थान। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष क्या है? 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1843 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की है? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। और बता दें दोस्तों कि हम जितने भी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 4। ये भी देखिए, पीजीटी 2002 और 2005 में पूछा हुआ, 2 बार रिपीट हुआ है।
परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो गया नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भी कृति है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिवशाह सिंह सितारेहन, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, राजा लक्ष्मण सिंह मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, परमाणु परीक्षण। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रथवाल का। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है यह। अगला प्रश्न है, तदीय समाज के संस्थापक थे? जयशंकर प्रसाद, वल्लभाचार्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर दासी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज के संस्थापक थे। प्रश्न है, विश्राम सागर की रचना किसने की है? तुलसीदास, राधाचरण गोस्वामी, रघुनाथ दास राम सनेही, श्रद्धाराम फुल्लौरी। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3, रघुनाथ दास राम सनेही। अगला प्रश्न है, जरासंधव वध महाकाव्य की रचना किसने की है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रशेखर वाजपेयी, गोपाल चंद गिरधर दास। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, गोपाल दास गिरधर दास ने जरासंधव वध का रचना किए हैं। और गोपाल चंद गिरधर दास का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से किस प्रकार का है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता लगते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? सूर्यपुराधीश, श्यामालता, प्रेम संपत्तिलता, देवयानी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, सूर्यपुराधीश ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। और श्यामालता, प्रेम संपत्तिलता, देवयानी ये सारे ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। अगली रचना है, अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, अंबिका दत्त व्यास के। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति कार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है,
आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदकिशोर नवल। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 गुलाब राय। आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय ने कहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, मैथिली में और उर्दू भाषा में। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की पक्ति के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, वृंदावन, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जितने भी इस वीडियो में हमारे प्रश्न लिए हुए हैं, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस सभी प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा। और हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।